जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाबा अमरनाथ चट्टानी को लेकर यात्रा की जाती है। बजरंग दल इसमें अहम भूमिका निभाता है। इस बार भी बजरंग दल की एक विशेष टीम बाबा अमरनाथ को जा रही है। 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में ये यात्रा की जाएगी। बाजपुर के निवासी यशपाल राजहंस, जो कि विहिप के जिला मंत्री हैं, उनको प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। आइए उनसे बात करते हैं। यशपाल जी, हर बार ये यात्रा जाती है, बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें प्रतिभाग करते हैं। इस बार भी यात्रा 2 अगस्त को जा रही है, 8 अगस्त तक वहाँ पर रहेगी। ऐसे में यात्रा की क्या तैयारियाँ हैं आप लोगों की? यात्रा की पूरे भारतवर्ष में अच्छी ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता तैयारी में है। हिंदू समाज का आह्वान करते हैं और इस यात्रा को जम्मू तवी लेकर जाते हैं और वहाँ से जम्मू कश्मीर के विभिन्न भागों में ये यात्रा चलती है। पुंछ के राज्य के नज़दीक मंडी जगह पड़ती है और वहाँ पर रावण के नाना पुलस्त्य ऋषि ने जो तप करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और जो वहाँ पर स्वयंभू महाराज प्रकट हुए, वो चट्टानी के रूप में प्रकट हुए। तो उनके दर्शनों का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है। इसके निमित्त कार्यकर्ताओं ने हिंदू समाज का आह्वान किया और 1996 से यात्रा निरंतर चल रही है। इस यात्रा में बजरंग दल की क्या भूमिका रहती है और हर प्रतिवर्ष कितने ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता इसमें जाते हैं? जी, एक बार तो आपको बताऊं कि कार्यकर्ताओं का तो इसमें आह्वान रहता है। कार्यकर्ताओं के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में जो सनातनी रहते हैं, जो हिंदू रहते हैं, वो अनवरत रूप से एक लंबे समय से यहाँ यात्रा कर रहे हैं। वो धार्मिक नगरी है और एक धार्मिक राज्य है, तपोस्थलीय भूमि है जम्मू कश्मीर। लेकिन 1996 में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने वहाँ पर पुजारी का नरसंहार किया और हिंदुओं को मंदिर में बंधक बताकर रखा। और इस घटना के बाद से एक भय का माहौल वहाँ व्याप्त हो गया और उन्होंने चेतावनी दी कि यहाँ जो भी हिंदू दर्शन के लिए आएगा उसके माथे में गोली मारी जाएगी। लेकिन बजरंग दल एक साहसी और निडर रूप से सनातन संस्कृति के बचाव के लिए काम करने वाला, देश का डंके की चोट पर इस तरह की विद्रोहियों की चुनौतियों को, चैलेंज को स्वीकार करने के बाद काम करने वाला संगठन है। 1996 में बजरंग दल के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचते हैं और बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक ने भी चेतावनी दी कि इस जम्मू कश्मीर के भीतर माँ वैष्णो देवी की यात्रा हो, बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा हो, बाबा अमरनाथ चट्टानी की यात्रा हो, ये एक राज्य में चलने वाला विषय है। लेकिन देश के हर राज्य से समुदाय विशेष की यात्रा जो रहती है उसमें लोग प्रतिभाग के लिए जाते हैं। हर राज्य में बजरंग दल का तांडव दिखाई देगा और उनकी भी यात्रा में खलल डाला जाएगा। इसलिए हमें हमारी यात्रा पर किसी प्रकार का कोई कुदृष्टि ना डाले, ऐसी चेतावनी देकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और सर पे भगवा कफन बांधकर लाखों की संख्या में इस यात्रा में 1996 में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। और तभी से पूरे सर्व समाज का आह्वान रहता है कि यदि कोई आतंकवादी गोली चलाएगा तो उस पर बजरंग दल के कार्यकर्ता अपना सीना लेकर खड़ा होगा। अभी आर्मी के संरक्षण में बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ 1996 से निरंतर यह यात्रा चल रही है, बजरंग दल के तत्वाधान में चलती है और अभी बहुत अच्छा माहौल रहता है और एक पिकनिक जैसा माहौल रहता है। अच्छी व्यवस्थाओं के साथ यात्रा चलती है। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा के पीछे उद्देश्य यह है, जैसा कि मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर एक पौराणिक राज्य है और जो जम्मू कश्मीर की भूमि है कहीं ना कहीं देवस्थलीय भूमि है और हर हिंदू की आस्था वहाँ से जुड़ी है। चाहे बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन के लिए जाना हो या फिर शेरा भवानी माता का मंदिर, वो भी जम्मू और कश्मीर में है। हरि सिंह नलवा का दरबार भी वहाँ पर है, रामेश्वर मंदिर वहाँ पर है और कटड़ा जाकर माँ वैष्णो के दर्शन के लिए जाते हैं जहाँ से मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे बहुत सारे सिद्धपीठ और शक्तिपीठ जम्मू कश्मीर में है। हिंदुओं की एक धरोहर है और हिंदू संपूर्ण भारतवर्ष से वहाँ पर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए और दर्शन की अभिलाषा लेकर जाता है। यदि आतंकवादी वहाँ चैलेंज करके इस यात्रा को बाधित करके अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं तो बजरंग दल की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और उसका उद्देश्य यह रहता है कि यात्रा जो धार्मिक यात्रा है अनवरत रूप से चलती रहे और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आर्मी का, शासन प्रशासन का सहयोग मिलता रहे और किसी भी प्रकार से हिंदू के मन में 1% भी कोई भय उत्पन्न ना हो और वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में हिंदू दर्शन के लिए पहुँचे। ऐसा उद्देश्य लेकर बजरंग दल इस योजना में लगता है। चूँकि ये यात्रा जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर में आतंकवाद का पर्याय माना जाता है, ऐसे में वहाँ की लोकल सरकार और वहाँ की आर्मी का क्या सहयोग रहता है आपकी यात्रा को? वहाँ पर जो रहने वाले 5-7% हिंदू हैं वो इस प्रकार से प्रतीक्षा में रहते हैं। हर वर्ष सावन माह में यह यात्रा चलती है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित और भगवान भोलेनाथ के ही ये पूरा माह माना जाता है। इस माह में ये यात्रा प्रारंभ होती है और वहाँ के हिंदू बड़े लालायित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं और बड़े भावुक रहते हैं। फूल मालाओं से स्वागत करते हैं
और ऐसा देखने में आता है अमरनाथ साइन बोर्ड से जब अमरनाथ बर्फानी के लिए, अमरनाथ चट्टानी के लिए, कटरा वैष्णो देवी के लिए जब यात्री जाते हैं, अखनूर, अनंतनाग, बालटाल से जैसे जैसे रास्ता विभाजित होता है, हर जगह पर चप्पे चप्पे पर हमें आर्मी का संरक्षण प्राप्त होता है। आर्मी के वाहन उन बसों के साथ साथ अमरनाथ साइन बोर्ड से चलते हैं और हर 50-20 मीटर की दूरी पर आर्मी का अपना एक जवान उस यात्रा को सुरक्षा देने के लिए तैनात रहता है। वहाँ लोकल प्रशासन की जो पुलिस है वो भी, वहाँ पर जो शिविर लगते हैं, खान पान के जो भंडारे लगते हैं, उनकी भी तैनाती आर्मी के साथ में वहाँ पर उपस्थित रहती है और एक बहुत अच्छी यात्रा चलती है। और ख़ुद आर्मी की तरफ से भी वहाँ पर भोजन की व्यवस्था रहती है और वो भी वहाँ पर विभिन्न व्यवस्थाओं में यात्रियों का सहयोग करते हैं। तो ये थे हमारे साथ यशपाल राजहंस जी, जिन्हें अभी हाल ही में प्रदेश संयोगी बनाया गया इस यात्रा का।